स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स विद अतुल वाजपेयी। आज का टॉपिक है कक्षा 9 और 10 के लिए वात्सल के सम्राट सूरदास जी का जीवन परिचय। जी हाँ, सूरदास जी जिनको संत की भी उपाधि मिली हुई है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, जिनको महाकवि भी कहा जाता है और भक्ति काल के सबसे बड़े कवियों में से प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। इनका जीवन परिचय काफी बार बोर्ड परीक्षा में आता है। 9 और 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं इनका संक्षेप में। इनका उपनाम मदन मोहन है। पिता का नाम इनके रामदास था। माता का नाम इनकी जमुना दास था। जन्म स्थान रुनकता या सीही। जन्म इनका सन 1478 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1583 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। प्रमुख रचनाएं इनकी थीं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। भाषा इनकी ब्रज भाषा थी और इनका जन्म का काल जो था वो था भक्ति काल। आइए अब इनके जीवन परिचय को हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। 15वीं सदी को अपनी रचनाओं से प्रभावित करने वाले कवि, महान संगीतकार और संत सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में सीही नामक ग्राम में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी का जन्म एक निर्धन परिवार में, जो कि सारस्वत ब्राह्मण थे, पंडित रामदास, उनके यहाँ हुआ था। सूरदास जी के पिता एक गायक थे और इनकी माता जी का नाम जमुना दास था। सूरदास जी अंधे थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस बारे में कोई प्रमाणित सबूत नहीं है। लेकिन माना जाता है कि श्री कृष्ण बाल मनोवृत्तियों और मानव स्वभाव का जैसा वर्णन सूरदास जी ने किया था, ऐसा कोई जन्म से अंधा व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए माना जाता है कि वो अपने जन्म के बाद अंधे हुए होंगे। तो वहीं हिंदी साहित्य के ज्ञाता श्याम सुंदर दास जी ने भी लिखा है कि सूरदास जी वास्तव में अंधे नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार और रूप आदि का जो वर्णन महाकवि सूरदास ने किया वह कोई जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है। सूरदास जी का विवाह कहा जाता है कि सूरदास जी ने विवाह किया था। हालांकि इनके विवाह को लेकर कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी पत्नी का नाम रत्नावली माना गया है। अपने परिवार से विरक्त होने के बाद सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। तभी से सूरदास जी के मुख से भक्ति का एक पद सुनकर श्री वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया, जिसके बाद वो कृष्ण भगवान का स्मरण और उनकी लीलाओं का वर्णन करने लगे। साथ ही वो आचार्य वल्लभाचार्य के साथ मथुरा के गौ घाट पर स्थित श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। महान कवि सूरदास जी आचार्य वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और ये अष्टछाप कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते थे। अष्टछाप क्या है? वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप कृष्ण काव्यधारा के 8 कवियों का समूह है, जिसका मूल संबंध आचार्य वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टिमार्गीय संप्रदाय से है। सूरदास जी की रचनाएं, माना जाता है कि सूरदास जी ने हिंदी काव्य में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। साथ ही सूरदास जी द्वारा लिखे गए ग्रंथों के नाम भी इस प्रकार हैं: सूर सागर,
सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूर पच्चीसी, गोवर्धन लीला, नाग लीला और पद संग्रह। तो ये आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ये सूरदास जी का जीवन परिचय आप सभी लोग तैयार कर लें। निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिलाने में इससे काफ़ी आपको सहायता मिलेगी। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।